And very warm welcome to all of you in my channel King Techno, and today we will discuss about the topic related with the tux paint. Okay, this is the third chapter, exploring tux paint. और टक्स पेंट के बारे में आपको पहले भी बताया गया था, फिर से आज दिखाते हैं कि टॉपिक वाइज वो क्या क्या चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखी थी। तो देखिए यहाँ पे टक्स पेंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे देखिए डोबो ने बोला आई कैन सी टू टूल्स इन टूल बार, मैजिक एंड स्टाम्प, व्हाट आर दे फॉर, इज समथिंग टू डू व्हेन पोस्टल स्टैम्प्स दैट आई कलेक्ट, मैजिक सीम वेरी इंटरेस्टिंग, कैन वी इट्स मैजिक थ्रो टक्स पेंट। तो देखिए यहाँ पे इसने मैजिक टूल्स के बारे में बात की थी कि मैजिक टूल्स क्या होता है, उसके बारे में इसको जानना है। ठीक है, तो हम लोग भी देख लेंगे कि मैजिक टूल्स क्या है। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मैजिक टूल्स में कौन कौन सी टॉपिक इसने देखी है। इसने देखा है ब्लाइंड मैजिक इफेक्ट, ओके, ब्लर इफेक्ट, ब्रेक इफेक्ट, कैलीग्राफी इफेक्ट, तो इतनी चीज़ें इसने देखी थी। चलिए हम लोग भी टक्स पेंट ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके बस आप टक्स पेंट लिख दीजिए तो ये उसको खोल देता है। ये देखिए फुल स्क्रीन पे ये खुल रहा है। हाँ, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। एक वन न्यू को ऑप्शन चूज़ कर ले। मैजिक इफेक्ट देखिए हमारे पास ये यहाँ पे रखा हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये ब्लाइंड इफेक्ट आता है। अगर हम इसको चूज़ करते हैं और कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये इस तरह से ऑप्शन आपके सामने रख सकता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो ये ऐसे आपके सामने ऑप्शन रखेगा। ओके, तो ये चीज़ें थी, इसको वापस से हम अंडू कर देते हैं। तो ये चीज़ें इससे रिलेटेड थी। ब्रेक इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ब्रेक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ ब्रिक वॉल, ये आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से आ गया। इससे भी मज़ेदार चीज़ें की जा सकती हैं। इफ़ यू वांट टू राइट एनी लेटर्स देन यू जस्ट यूज सच टाइप ऑफ वर्ड। इट्स P, इट्स K, इट्स S, देखिए ब्रेक इफेक्ट लेटर्स आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये इस तरह से भी यूज़ किया गया था। ओके, कैलीग्राफी इफेक्ट है, अगर इसका यूज़ किया जाए तो अगर आप कुछ भी इससे लिखना चाहें तो आप इससे भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा यस, देखिए तो ये इस तरह से कैलीग्राफी इफेक्ट है। अगर आपको बड़े ब्रिक्स चाहिए तो आप बड़े ब्रिक्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये स्मॉल ब्रिक्स था, ये बिग ब्रिक्स है। ये ब्लर इफेक्ट है। ब्लर इफेक्ट जो होता है वो कोई भी चीज़ जो होता है वो और
शेडी कर देता है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि ये जहाँ पे हमने इसको ड्रैग किया हुआ है वहाँ पे यहाँ का पोजीशन देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ब्लर मतलब होता है कि थोड़ा सा धुंधला हो गया है, ठीक है। और बाकी देखिए इन सब जगहों पे चीज़ें अच्छी आ रही हैं। यहाँ पे देखिए हेलो जो है वो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो था वर्ड वो देखिए थोड़ा धुंधला हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इफ़ेक्ट्स के रूप में हमको मिली हुई हैं, जिसको यूज़ कर सकते हैं इसमें, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन की जा सकती हैं, है ना। तो ये सब इफ़ेक्ट्स थे जो कि आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, जो आपके चैप्टर के हिसाब से जो भी चीज़ें थी उसको हमने यहाँ पे दिखाया आपको। तो इतने इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने देखे। हमने ब्रेक इफ़ेक्ट देखा, ब्लर इफ़ेक्ट देखा, ब्लाइंड इफ़ेक्ट देखा। मैजिक टूल्स में हम लोगों ने इतनी चीज़ों को देखा था। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले टूल्स पे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैम्प टूल। ओके, अब ये स्टैम्प टूल जो है इसका यूज़ करेंगे। तो स्टैम्प टूल जो होता है वो क्या होता है? स्टैम्प टूल जो है वो एक तरह का रेडीमेड स्टिकर्स होता है जो कि पहले से अवेलेबल होता है, उसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक। तो स्टैम्प टूल जो है उसका यूज़ हम लोग करते हुए कुछ भी इफ़ेक्ट्स तैयार कर सकते हैं, कुछ भी एक इमेज को वहाँ पे रख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग स्टैम्प टूल कहते हैं, ठीक है। अब इस स्टैम्प टूल को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। अब स्टैम्प कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इसको यूज़ किया, ठीक। तो जैसे इसको हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे भी यूज़ करेंगे ये चीज़ जो है वो आ जाएगी, ठीक। तो ये इस तरह से हमको मिलता है स्टैम्प टूल, ठीक है। स्टैम्प टूल में और भी इफ़ेक्ट्स आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इस वजह से सिर्फ इतनी चीज़ें दिखाई गई हैं। और भी ज़्यादा अगर चीज़ें चाहिए होती हैं तो उसको नेट से जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैम्प टूल के लिए ये चीज़ें दी गई थी। स्टैम्प्स जो है वो आपके सामने इस तरह से यूज़ किया जाएगा, जो आप रखना चाहें। तो स्टैम्प टूल तो हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखिए ये सब अलग अलग तरह की डिज़ाइंस हैं। इन सब डिज़ाइंस को आप तैयार कर सकते हैं, ये आप घर बना सकते हैं। घर बनाने के लिए आप अलग अलग लाइन टूल्स और ये सब यूज़ कर सकेंगे। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे होम जो है ये देखिए ब्रेक इफ़ेक्ट्स है। ब्रेक इफ़ेक्ट्स के थ्रू ये चीज़ बनाई गई है। उसके अंदर ये पेंगुइन को रखा गया है, ये सर्कल से बनाया गया है, ठीक है, और ये ब्रशेस से बनाया गया है। तो ये सब टूल्स जो है वो आपके सामने रखे हैं। अब आप भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हैंड्स ऑन दिया भी है। हैंड्स ऑन में क्या दे रहा है? सेलेक्ट एनी वन टॉपिक फ्रॉम द टॉपिक गिवन बिलो टू क्रिएट अ स्टोरी प्रिंट बाय यूजिंग टूल्स ऑफ द टूल बार सच एज शेप, मैजिक, स्टैम्प एंड अदर थिंग्स, ठीक है। क्या बनाना है? थ्रस्टी क्रो है, स्लो एंड सिटी विंस, द रेस है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल है, द फुलिस लायन एंड द क्लेवर रैबिट है। तो ये इस तरह से चीज़ें जो है वो सामने रखी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो थर्ड चैप्टर था हम लोगों ने इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया इसके इफ़ेक्ट्स के साथ। बाकी हमने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी टक्स पेंट के यूजेस जो हैं वो दिखाए थे कि किस तरह से टक्स पेंट को यूज़ किया जा सकता है। तो उसके सारे इफ़ेक्ट्स आपको बता दिए गए हैं ऑलरेडी पहले से भी। तो आज हम आपको टॉपिक वाइज इसको बताए हैं। अब हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी है वो फोर्थ चैप्टर की है। और फोर्थ चैप्टर की टॉपिक जो है वो क्या है यहाँ पे देखी जा रही है। देखिए फोर्थ चैप्टर है वो लोगो से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब ये लोगो का मतलब क्या होता है? लोगो का मतलब होता है लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ठीक है। इट्स अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used to take the commands and work on it. Okay, so it is the logo command. And now we just start the logo command, which is use of
दिस चैप्टर। ओके, यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, डोबो टोबो आर यू अ मशीन और अ ह्यूमन बीइंग। देखिए डोबो जो है वो कंफ्यूज है और टोबो से पूछ रहा है कि क्या तुम मशीन हो या ह्यूमन बीइंग हो क्या। इधर से मशीन दिख रहे हो, इधर से ह्यूमन बीइंग दिख रहे हो, तो हो कौन। टोबो, हे डोबो व्हाट डू यू थिंक आई एम। टोबो बोलता है कि तुम बताओ मैं क्या हूँ। डोबो बोलता है यू सीम्स टू बी अ मशीन बट ऑल्सो लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। डोबो बोलता है कि तुम मशीन तो हो लेकिन इंसानों के जैसे दिखते हो। टोबो, यस यू आर करेक्ट, आई एम अ मशीन एज वेल एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, टोबो बोलता है हाँ तुम सही हो, मैं मशीन ही हूँ लेकिन मैं ह्यूमन बीइंग जैसा हूँ। डोबो, रियली इफ़ यू आर अ मशीन देन हाउ डू यू फंक्शन। डोबो बोलता है यदि तुम मशीन हो तो बताओ तुम फंक्शन कैसे करते हो, काम कैसे करते हो। टोबो, आई फंक्शन लाइक एनी अदर कंप्यूटर विच इज़ अ मशीन बाई द वे हाउ मच डू यू नो अबाउट मशीन। ठीक है, टोबो बोलता है कि मैं भी उन्हीं जैसे कंप्यूटर फंक्शन करता है वैसे ही मैं भी करता हूँ। ठीक है, बाय द वे हाउ मच डू यू नो अबाउट मशीन, लेकिन तुम मशीनों के बारे में कितना जानते हो। डोबो, टोबो आई एम अ फैमिलियर विद द मशीन्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। डोबो बोलता है कि टोबो मैं उन मशीनों से ज़्यादा फैमिलियर हूँ जो मैं हर दिन अपने घर में यूज़ करता हूँ। टोबो, कंप्यूटर इज़ अ स्पेशल मशीन एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर मशीन। ठीक है, टोबो बोलता है कि कंप्यूटर एक स्पेशल मशीन है जो कि डिफरेंट होती है दूसरी मशीनों से। डोबो, आई डोंट एग्री, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर मशीन। डोबो बोलता है कि मैं इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ, आपको देखिए यहाँ पे जो डोबो और टोबो हैं इनमें आपस में बात हो रही है कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से हम लोगों को काम करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को देखनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं देखनी होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग जो है वो दिखा रहा है कि कंप्यूटर्स जो है वो दूसरे मशीनों से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, आप लोग के सामने भी देखिए एक टास्क यहाँ पे दिखा रहा है, नेम ऑफ मशीन एंड फंक्शन है। आप अपनी कॉपी में कुछ मशीनों और उनके फंक्शंस को यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अपनी कॉपी पे आप ये काम कर देना। यहाँ पे कुछ मशीनों का नाम, जैसे आपके यहाँ पास ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट क्या फंक्शन करती है, फ़ैन है, फ़ैन क्या फंक्शन करता है, फ्रिज है, फ्रिज क्या फंक्शन करता है, वॉशिंग मशीन है वो क्या फंक्शन करता है। ठीक है, एसी है वो क्या फंक्शन करती है, कूलर है वो क्या फंक्शन करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप नेम ऑफ मशीनें हैं और फंक्शन है। कंप्यूटर है वो क्या फंक्शन करता है, मोबाइल है ये क्या फंक्शन करती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ मशीन एंड फंक्शन वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे और भी दी गई हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पे दिखा रहा है कि कंप्यूटर के क्या क्या यूज़ है। यहाँ पे देखिए लिखा है टू ड्रॉ ड्राइंग एंड शेप्स। यहाँ पे हम लोग ड्राइंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स भी बना सकते हैं। आप लोग देखे थे अभी टेक्स्ट पेंट के थ्रू हम लोग ये काम किए हैं। ठीक ना, इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन भी करता है, कैलकुलेटर भी होता है ना कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर इज़ यूज टू वॉच मूवीज़, लिसन एंड म्यूज़िक एंड प्ले गेम्स, ये काम भी कंप्यूटर कर सकते हैं। ठीक, ये आपका स्मार्टफोन भी करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेंड एंड रिसीव मेल्स एंड चैट विद फ्रेंड्स। ठीक, तो ये चीज़ें भी यहाँ से हो सकती हैं कि हम लोग मेल्स को रिसीव या सेंड कर सकते हैं, या तो फिर चैटिंग भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू वाया व्हाट्सएप। ठीक, अभी हम लोग कर भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारा काम कर सकता है। ठीक ना, वो गेम्स भी खिला सकता है, ड्राइंग भी करा सकता है, जो कैलकुलेशन है वो भी कर सकते हैं। ठीक ना, वो म्यूज़िक को भी प्ले कर सकता है, वो मूवीज़ को भी दिखा सकता है, चैट भी करा सकता है। ठीक है, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस भी कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर कर सकता है, दूसरी कोई भी मशीन कंप्यूटर के बराबर काम नहीं कर सकती। दैट्स वाई कि कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूजफुल मशीनें मानी जाती हैं। ठीक, now next Dobo, but a computer does not understand our language, how can we speak to it। ठीक, डोबो जो है वो बोलता है कि किस तरह से कंप्यूटर जो है वो बातों को नहीं समझता, हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, और हाउ कैन वी स्पीक टू इट, और हम उससे बातें कैसे कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पे शो ऑफ किया। ओके, टोबो इट अंडरस्टैंड्स मेनी लैंग्वेजेस नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, टोबो बोलता है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को समझता है जिसको कंप्यूटर लैंग्वेजेस कहा गया है। However, we need to learn a computer language in order to get our work done by the computer। ठीक है,
हमको ये चीज़ सीखनी होती है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज को कैसे हम लोगों को ऑर्डर करना होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो सही काम कर सके। डोबो, आई नो माई डैड टोल्ड मी दैट वी नीड टू अ लैंग्वेज to tell the computer to do a specific task. Can I learn computer language? Do you know any computer language? Can you help me learn the same? ठीक है, डोबो बोलता है कि मैं जानता हूँ, my dad told me that we need a language to tell the computer to do a specific task. मेरे पापा कहते हैं कि कंप्यूटर को कुछ टास्क देने के लिए हमको कुछ लैंग्वेज की नीड पड़ती है। ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, लैंग्वेज की नीड पड़ती है। कैन आई लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज? क्या मैं कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ? डू यू नो एनी कंप्यूटर लैंग्वेज? क्या तुम कोई लैंग्वेज जानते हो? कैन यू हेल्प मी लर्न द सेम? क्या तुम हमको हेल्प कर सकते हो ये चीज़ पढ़ाने में? टोबो, श्योर आई कैन हेल्प यू, लेट्स लर्न लोगो। टोबो बोलता है कि ठीक है, मैं लोगो आपको पढ़ाता हूँ। विच इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इट इज़ ईजीएस्ट टू लर्न एंड फन टू यूज़। ठीक है, ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ये इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। एज द लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ओके, लोगो लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाई सिमर पेपर्ट एंड हिज कलीग्स। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द लोगो एंड हु डेवलप्ड द लोगो लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस देखिए रखा हुआ है। यहाँ पे सिमर पेपर जो है वो लोगो बनाए थे, और यहाँ पे जो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड है वो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक ना। नाउ नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज लोगो। तो इसने बोला है कि हमको लोगो को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है, पीसी लोगो फोल्डर्स जो है उस पर क्लिक करना है। ठीक, और फिर उसके बाद हमको जो है देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, पीसी लोगो फोल्डर पे हमको जाना है, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक, तो ये वाली चीज़ें जो है वो हम लोग करके लोगो तक पहुंच सकते हैं। जब लोगो खुल जाता है तो वहाँ पे देखिए चीज़ें जो हैं वो शो ऑफ की जाती हैं। हम भी आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास भी लोगो मौजूद है। देखिए यहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ ना, देखिए MSW लोगो स्क्रीन। ये MSW लोगो स्क्रीन सामने दिख रही है, ये हमारा लोगो लैंग्वेज है और ये एडवांस्ड है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, हमको इसको यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। देखिए हमारे पास 3 विंडो मौजूद हैं। ठीक है, पहला विंडो देखिए यहाँ पे, जिसमें हमको यहाँ पे एक टर्टल दिख रहा है, इसको हम लोग टर्टल बोलते हैं। ठीक ना, ये स्टार्टर होता है जो कि दिखाता है कि हमको यहीं से काम करना है। ठीक, ये सेकेंड वाला विंडो जो है ये कमांडर विंडो है। ठीक ना, यहाँ पे वो कमांड्स लाइन बाय लाइन दिखते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये वाली जो लाइन दिख रही है यहाँ पे हमको कमांड लिखना होता है। ठीक ना, जैसा हमने लिख दिया FD90, टर्टल का मुंह ऊपर की ओर है। देखिए ये क्या करने वाला है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए क्या हो गया, ये हमारा आगे की ओर बढ़ गया। ठीक ना, इसके बाद हमको अब क्या करना है, हमको इसको राइट या लेफ्ट में मोड़ना है। तो हमको क्या करना है, लिखेंगे RT90, ये 90 डिग्री राइट साइड मुड़ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री राइट साइड मुड़ जाएगा। देखिए मुड़ा कि नहीं मुड़ा, मुड़ गया ना। फिर हम वापस से लिखेंगे FD90, तो हमने दोबारा से इसको लिखा एंड देन एग्जीक्यूट। ठीक है, देखिए ये फिर से आगे हो गया। वापस रिपीट कमांड कर देते हैं राइट 90। ठीक है, राइट 90 एंड देन एग्जीक्यूट, तो ये वापस मुड़ गया। फिर कर देते हैं FD90 देन एग्जीक्यूट, नीचे आ गया, देन RT90 एंड देन एग्जीक्यूट। ठीक है, एंड देन FD90 एंड देन एग्जीक्यूट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए ये वाली चीज़ें हो गई। ठीक ना, हमने क्या डिज़ाइन कर दिया, हमने डिज़ाइन कर दिया जो है ये एक स्क्वायर हमने डिज़ाइन कर दिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको हमने एक कमांड भी पढ़ा दी है, FD मतलब होता है फॉरवर्ड, ये 90 पॉइंट्स फॉरवर्ड हुआ था। फिर RT मतलब होता है
राइट साइड ट्रायंगल जो होता है उसको मोड़ना होता है, तो ये राइट डायरेक्शन पे इसको मोड़ना था, तो हमने इसको 90 डिग्री राइट डायरेक्शन पे मोड़ दिया। फिर हमने FD 90 कर दिया, वो फिर 90 डिग्री आगे गया। फिर हमने राइट साइड मोड़ दिया, फिर वापस से FD किया, फिर राइट साइड मोड़ दिया, फिर वापस से FD किया। इस तरह से स्क्वायर बन करके तैयार हो गया हमारा। ये लोगो स्क्रीन होती है जिसको हम लोग कमांड दे दे करके इस तरह से काम कराते हैं। तो वापस अपने बुक पे आ जाते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ऑप्शंस शो कर रहे हैं कि यहाँ पे भी देखिए इसने विंडो दिखाए हैं, हमने भी आपको विंडो दिखा दिया कि ये विंडो होता है, ये विंडो होता है, ठीक ना। और हमको काम करने होते हैं इस पर, ठीक। देखिए जहाँ पे डिज़ाइन तैयार होती है उसको हम लोग ग्राफिक्स विंडो कहते हैं, जहाँ पे हमारे कमांड्स आते हैं उसको हम लोग कमांड विंडो कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जहाँ पे टर्टल पहले से मौजूद था, यहाँ पे टर्टल पहले से मौजूद था ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माई होम इज इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक ना, वो स्क्रीन का सेंटर माना जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मूव आर नोन एज कमांड और प्रिमिटिव्स, ठीक है। जो भी हमने कमांड्स दिए थे उसको कमांड बोलते हैं या तो प्रिमिटिव्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो याद रखने वाली बातें होती हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है फॉरवर्ड, हमने FD कमांड का यूज़ आपको करके दिखाया था, ठीक ना। ये भी वही चीज़ कर रहा है, FD 50 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो इस तरह से सामने रखी गई हैं, ठीक। अब हम लोग इसका यूज़ करके और भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए FD कमांड है, FD कमांड हमने देख लिया। हमने ये देखिए BK कमांड होता है, ये होता है बैक पे, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ें जो होती है वो वापस से अपने बैक पोजीशन पे पहुंचने के लिए होती हैं, ठीक। वापस हम लोग आते हैं राइट टर्न। राइट टर्न जो है वो हमने देखिए RT करके लिखा हुआ था ना, वहाँ पे RT 90 हमने किया था, तो वहाँ से हमने RT 90 भी किया हुआ है। जैसे राइट टर्न होता है वैसे ही लेफ्ट टर्न होता है, ठीक। दूसरे साइड पे हम लोग उसको मूव कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा लेफ्ट टर्न होता है जिसका यूज़ करते हुए हम लोग इसमें काम करते हैं। तो ये देखिए हमारे जो इस चैप्टर में जितनी चीज़ें दी हुई थी वो हमने आपको बता दी। अभी नेक्स्ट चैप्टर में जो चीज़ें होंगी वो आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं लोगों के साथ, ठीक ना। यहाँ पे देखिए हमारे पास इस समय टर्टल का मूव जो है वो किस तरह से है। हम लोग इसमें वापस से FD 90 करते हैं, जो कि ये आगे बढ़ गया है। फिर RT 90 करते हैं, ये वापस मुड़ गया इधर। FD 90 करते हैं, ये फिर यहाँ पे पहुँच गया है। और फिर RT 90 करते हैं, फिर ये यहाँ पे पहुँचेगा। FD 90 करते हैं, फिर यहाँ पे पहुँचेगा। तो देखिए इस तरह से हमारे पास इमेजेस कैसी तैयार हो गई हैं। अब हम करते हैं LT 90, ठीक है। तो ये वापस ऊपर हो गया और यहाँ से हम कर देते हैं FD 180। ये देखिए ये ऐसे आ गया है ना। अब हम इसको फ्लैग भी बना सकते हैं, अपना इंडियन फ्लैग जो है वो भी बनाया जा सकता है इससे, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए देखिए BK 90 करके हम लोग जस्ट बैक हो करके पीछे आ गए, और हमने चूँकि फॉरवर्ड किया था 180 से, यहाँ पे देखिए हमने फॉरवर्ड 180 से किया हुआ था तो ज़्यादा ऊपर गए थे। उसके बाद फिर हमने BK 90 कर दिया तो वो आधे पोजीशन पे बीच में आ गया, ठीक ना। तो ऐसे करके हम लोग डिज़ाइंस जो भी चाहें वो बना सकते हैं, जो हमारे मन में आए वो हम बना सकते हैं। LT 45 कर दिया, और फिर देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको फिर से हमने FD लगा दिया, FD जो है 90 कर दिया दोबारा। तो देखिए ये इस तरह से डिज़ाइंस जो हैं वो तैयार होती जाती हैं, ठीक ना। RT 45 एंड FD 90, ठीक ना। तो देखिए समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से हम लोग जो है वो डिज़ाइंस कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे कुछ भी यूज़ करके, ठीक। तो ऐसे हम लोग RT या जो FD होता है उसका यूज़ करते हुए हम लोग इसमें चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको अपने हिसाब से जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। तो मज़ेदार चीज़ें हैं जिसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे, ठीक। देखिए एक नया शेप बन के तैयार हो गया, ठीक। और ये देखिए मज़ेदार है। तो वीडियो आपको कैसा लगा होगा
वो हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। देखिए एक नया डिज़ाइन हमने तैयार कर दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।